गुड मॉर्निंग क्लास सेवेंथ बच्चों। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2 दुर्बुद्धि विनश्यति। संस्कृत सुबोध नाम से आपकी बुक है, आप सबने खरीद ली होगी, यानी सेट सबके पास आ गया होगा अब तक। तो फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका था और सेकंड चैप्टर दुर्बुद्धि विनश्यति, जिसकी बुद्धि खराब होती है उसका विनाश निश्चित है, विनाश हो जाता है। तो इसका जो फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ से यहाँ तक, इसका अनुवाद मैंने कॉपी में करने को बोला था लास्ट डे, वीडियो के माध्यम से वीडियो मैंने बनाया था, उस पर पूरा बोला था कि अनुवाद हेडिंग डाल के इसका अनुवाद लिखते जाएंगे। कैसे तरीका भी बता दिया था मैंने, संकेत डाल के 2 बिगनिंग के वर्ड्स, फिर डैश करके 2 लास्ट के वर्ड्स। आप 6 पढ़ चुके हैं तो आपको मालूम भी है कि मैंने कैसे 6 में पढ़ाया है, ठीक है। फिर मैंने यहाँ से सेकेंड पैराग्राफ शुरू होता है अत एकदा धीवरा, तो अत एकदा संकेत हेडिंग डाली, अत एकदा डैश 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 करा और उसके बाद यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया था इच्छामी तक, ठीक है। और आज इसके आगे का यानी कि थर्ड पैराग्राफ हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। चूंकि थर्ड पैराग्राफ में आप लोग देख सकते हैं 1 और 2 ही लाइन्स है, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, केवल 2 लाइन्स का करना है तो कर सकते हैं, ठीक है। आप थर्ड पैराग्राफ डाल के 2 लाइन ही कर लीजिए। तो यहाँ से आपका थर्ड पैराग्राफ शुरू है और यहाँ तक है, ठीक है। तो क्या करेंगे, संकेत लिखेंगे, फिर हंसो अवदताम, फिर डैश डैश डैश, फिर गमिष्यामी, ठीक, सुखेन गमिष्यामी या गमिष्यामी करके पूर्ण विराम लगा देंगे, ठीक। उसके बाद अनुवाद हेडिंग डालेंगे और उसमें जो मैं संस्कृत की हिंदी आपको अनुवादित करके बताती हूँ उसको आपको लिखना होता है, ठीक। ये आप जानते हो, आप 6 में लिख चुके हो, ठीक। तो अब हम शुरू कर रहे हैं। हंसो अवदताम, हंसो मीन्स यहाँ पर एक हंस नहीं 2 हंस हैं, इसलिए हंसो कहा गया। जैसे बालका एक वचन, फिर बालको द्विवचन, इसी तरह हंसो द्विवचन, अर्थात यहाँ पर 2 हंसों की बात की जा रही है और पिक्चर में आप देख सकते हो 2 हंस हैं तो द्विवचन। इसकी बात की जाए तो ये एक वचन है क्योंकि कछुआ एक ही है, ठीक है। हंसो अवदताम, हंसों ने कहा अत्र कहा उपाया, यानी जब क्वेश्चन करता है कछुआ, कहता है ना मैं आप लोगों के साथ जाऊंगा दूसरे जगह पे, तो फिर हंस उत्तर दे रहे हैं। तो हंसो अवदताम, अब अनुवाद डाल के आप लिखोगे ना कि हंसों ने कहा अत्र कहा उपाया, यहाँ पर क्या उपाय है। कच्छपा वदति, कछुए ने कहा, कछुए ने उत्तर दिया या कछुए ने कहा, कुछ भी लिख सकते हैं आप। युवाम काष्ठ दंतम एकम चच्वा धारयताम, युवाम तुम दोनों, अब कछुआ उन्हें बताता है, कछुआ ने कहा तुम दोनों काष्ठ, काष्ठ क्या है, लकड़ी, देखो पिक्चर में दिख रही है, काष्ठ मीन्स लकड़ी होता है, एक लकड़ी को, ठीक। तो तुम दोनों लकड़ी को अपनी चोंच में पकड़ लो, धारताम धारण करो, धारण करना मीन्स पकड़ लो, तुम दोनों एक लकड़ी को अपनी चोंच में पकड़ लो। अहम काष्ठ दंत मध्ये अवलंबे युवयोः पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि, अहम मीन्स मैं, काष्ठ दंत मध्य यानी लकड़ी को मध्य से पकड़ लूंगा, मैं लकड़ी को बीच से पकड़ लूंगा। अवलंब में सहारा, मैं लकड़ी को बीच से पकड़कर सहारे से, युवयो पक्ष बले तुम लोगों के पंखों के बल से, सुख से गमिष्यामी चला जाऊंगा, मतलब तुम लोग लकड़ी को पकड़ लो और मैं तुम लोगों की बीच से लकड़ी को पकड़ लूंगा और सुख से चला जाऊंगा, ठीक है। एक बार बच्चों ये लाइन और देख लीजिए, फिर से देख लीजिए आप, दोबारा से मैं बताती हूँ। हंसो अवदताम, हंसों ने कहा यहाँ पर क्या उपाय है। तो कच्छपा वदति, कछुए ने कहा तुम दोनों लकड़ी को अपनी चोंच में पकड़ लो। अहम काष्ठ दंत मध्य, अवलंब मीन्स होता है लटक कर, मैं लकड़ी को पकड़कर बीच में लटक जाऊंगा और तुम दोनों के पंखों के बल से, यानी ये दोनों उड़ेंगे ना, जो ये हंस ये उड़ेंगे तो तुम लोगों के पंखों के बल से सुख से मैं वहां पहुंच जाऊंगा, गमिष्यामी पहुंच जाऊंगा, ठीक। तो यहाँ तक इतना करना था। इसके बाद हम लोग देखेंगे ये अगला पैराग्राफ, यानी 4 नंबर पे हम लोग यहाँ से कंप्लीट करेंगे। हंसो अकथयाम, दोनों हंसों ने कहा संभवती एषा उपायः, ये उपाय संभव है, एषा यह उपाय संभवती संभव है, मतलब उन्होंने हाँ कर दिया। हंसो अकथयाम, दोनों हंसों ने कहा यह उपाय ठीक है, संभव है, ऐसा हो सकता है। किंतु अत्र एका अपायो अपि वर्धते, यहाँ पर देखिए उपाय था, यहाँ पर क्या अपायो अपि, किंतु यहाँ पर एक समस्या भी है,
ठीक, क्या समस्या है? आवाभ्याम नियमानं त्वं लोक्य जनाः किंचिद वदिष्यन्ति एव। आवाभ्याम, हमने आपको क्या बताया था कि हम दोनों को नियमान ले जाते हुए, आवाभ्याम, आवाम हमने बताया था, आम आवाम वयम, ठीक। तो आवाम मीन्स हम दोनों को, इसलिए आवाभ्याम है। हम दोनों को नियमानम ले जाते हुए, त्वाम तुमको, अवलोक देखकर, हम दोनों को तुम्हें ले जाते हुए देखकर, जनाः किंचित वदिष्यन्ति एव, मनुष्य, जनाः बहुवचन है, मनुष्य किंचित कुछ न कुछ बोलेंगे ही, एव मीन्स ही, वदिष्यन्ति बोलेंगे, कुछ न कुछ बोलेंगे ही। फिर देख लो बच्चों, यहाँ से फिर से मैं बता दे रही हूँ, आपको अनुवाद डाल के लिखना है। कैसे? हंसो अकथयाम, फिर डैश कर देना है, फिर ये कंप्लीट हो रहा है यहाँ तक, कुरुतम तक, ठीक है ना। फिर युवाम कुरुतम डैश डैश करके, फिर उसके बाद अनुवाद हेडिंग डालनी है, लिखना है। हंसो ने कहा, संभवत ऐसा उपाया, ये उपाय संभव है, ऐसा हो सकता है। किंतु अत्र एका अपायो अपि वर्तते, किंतु अत्र यहाँ पर एक समस्या, अपि मीन्स भी, वर्तते मीन्स है, यहाँ पर एक समस्या भी होगी या समस्या भी है। आवाभ्याम नियमानम, हम दोनों को नियमानम ले जाते हुए, त्वाम तुमको देखकर, हम दोनों को तुम्हें ले जाते हुए देखकर, जना किंचित वदिष्यन्ति एव, मनुष्य कुछ तो बोलेंगे ही। यदि तुम उत्तरम दास्यति तदा तव मरणम निश्चितम, यदि तुम उत्तर दे दोगे, यदि तुम उत्तरम दास्यसि, यदि तुम उत्तर दे देते हो, तदा मीन्स तब मीन्स तुम्हारा मरणम, मरना, निश्चितम निश्चित है, तब तुम्हारा मरना निश्चित है। अतः तुम अत्रैव वस, इसलिए तुम यहाँ पर वस, चुप रहना। अतः तुम यहाँ पर चुप रहना, ठीक है। अतः तुम वहां पर अत्रैव, देखो प्लस एव मीन्स ही होता है, अत्र मीन्स यहाँ होता है। अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो अत्र प्लस एव, अतः तुम यहाँ पर चुप ही रहना। ऐसा किसने समझाया? हंसों ने। आगे देखिए, तत् श्रुत्वा क्रुद्धा कूर्मा अवदत्, ये सुनकर के नाराज कछुआ बोला। क्या बोला? किम अहम मूर्खा, किम मीन्स क्या, आम मीन्स मैं। देखिए किम अहम को भी तोड़ के पढ़ा मैंने, किम अहम लिखा था तो किम प्लस अहम, क्या मैं मूर्ख हूँ? उत्तरम न दास्यामी, मैं उत्तर नहीं दूंगा। क्या मैं मूर्ख हूँ? मैं उत्तर नहीं दूंगा। किंचित अपि न वदिष्यामी, कुछ भी नहीं बोलूंगा। अतः अहम यथा वदामी तथा युवाम कुरुतम, अतः अहम मीन्स मैं, जो भी बोलूंगा वो सब युवाम तुम दोनों करो। अतः मैं जो भी बोलता हूँ वो तुम दोनों करो। यहाँ तक बच्चों कंप्लीट करना है। आशा है कि आपको इसका अर्थ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अनुवाद डाल के आप संस्कृत से हिंदी लिख लेंगे।